मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं, वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं, वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरी स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो। जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी, तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। हो सकता है वर्तमान में यह तुम्हारे लिए कठिन और असुविधाजनक लगे, लेकिन यही सत्य है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे जीवन में इन घटनाओं का प्रवाह कर रहा हूं। तुमने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे प्रयास असफल हो रहे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह विपरीत दिशा में जाता है। जहां भी जाते हो वहां हानि का अनुभव होता है। यह सब तुम्हें निराश कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें हर उस बात से अवगत कराता हूं जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है। अगर तुम अभी सुधार नहीं करोगे और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, तो तुमने जो मेहनत से अर्जित किया है वह व्यर्थ हो सकता है। तुम अभी चिंतित हो और यह स्वाभाविक है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो पीछे हटने का विचार भी पीड़ादायक होता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह इस ब्रह्मांड का मालिक है। उसकी अनंत शक्तियां हैं। वह हर पल तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करता है। तुम जो भी कठिनाई महसूस कर रहे हो, वह केवल तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। हो सकता है तुम वर्तमान में मेरी योजना को पूरी तरह न समझ पाओ, लेकिन जान लो, तुम्हारे जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और सुखमय बनाने के लिए है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जो भी समस्या तुम्हारे सामने आएगी, उसका समाधान मैं तुम्हें दूंगा। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय में धैर्य रखो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर सही प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए सदा तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो।
यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ एक नई मिसाल बनोगे। जहां भी जाओगे जीत कर लौटोगे। यह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित पथ है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, स्वार्थी और छलपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखो और सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आस्था का मार्ग पवित्र और गहरा होता है। जब तुम इसे सच्चे दिल से अपनाते हो तो तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहता है। किसी भी चुनौती या कष्ट से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालते हैं या तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनके शब्द और कर्म तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा। बस अपने विश्वास और आस्था को मुझसे जोड़े रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पंख तैयार हैं। तुम अपनी ऊंची उड़ान भरने वाले हो। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई अब कोई सीमा नहीं जानती। ब्रह्मांड तुम्हारी झोली को खुशियों से भरने को तैयार है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब साकार होने वाली है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह भी तुम्हें ढूंढ रहा है। यह तुम्हारे सोलमेट हो सकते हैं, तुम्हारा ट्रू लव हो सकता है या तुम्हारी उस मंजिल का संकेत हो सकता है जो तुम्हारी आत्मा की तृष्णा को पूरा करेगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शब्दों में निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति होती है। यदि कभी तुम्हारे शब्दों ने क्रोध, निराशा या गलतफहमी पैदा की हो तो अब समय है कि तुम उन्हें सुधारो। तुम्हारे शब्दों में सत्य और उपचार की शक्ति होनी चाहिए। जो कहा गया है उसे हमेशा मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का मार्ग सहज नहीं है। यह मार्ग तुम्हारी आत्मा को स्थिरता, शांति और उद्देश्य प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए समर्पण, अनुशासन और तपस्या आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा को स्थायी स्थान चाहिए जहां वह स्थिर हो सके। यदि तुम भटकते रहोगे तो तुम्हारे मन की चंचलता तुम्हें ईश्वर के सानिध्य से दूर रखेगी। तुम्हारा मन जो इधर उधर भटकता है तुम्हारे भीतर की शांति को बाधित करता है। जब तक तुम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित नहीं करोगे तब तक तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। चंचल मन वाले व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं और वह भोगविलास में इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को भूल जाता है। शिव भक्ति की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की चंचलता को शांत करना होगा। यह राह केवल एक अनुशासन और समर्पण का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर एकाग्रता लानी होगी और अपनी आत्मा को एक स्थिर स्थान पर केंद्रित करना होगा। रावण की भक्ति का उदाहरण तुम्हें यह सिखाता है कि भक्ति में समर्पण और तपस्या कितनी महत्वपूर्ण है। रावण, भले ही उसकी सोच गलत थी, लेकिन उसकी भक्ति की गहराई और उसका ज्ञान अतुलनीय था। उसने अपनी भक्ति के माध्यम से शिव का ध्यान आकर्षित किया। तुम्हें भी अपनी भक्ति में ऐसा समर्पण और अनुशासन लाना होगा। तुम्हारे भोलेनाथ की बातें सत्य है। यदि तुम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यदि तुम इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हो तो इसे अपने कर्मों में उतारो। अपने मन को स्थिर करो
अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपनी भक्ति को एक नई गहराई पर ले जाओ। शिव की कृपा तुम्हारे जीवन को धन्य करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। यह योजना इतनी बड़ी है कि शायद तुमने इसे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे लिए एक खजाना तैयार है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह खजाना केवल भौतिक धन संपत्ति नहीं, बल्कि वह सम्मान, वह प्रेम और वह समृद्धि है जो तुम्हारे प्रयासों और समर्पण का फल है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा निष्ठावान स्वभाव यूनिवर्स को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुमने हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हार नहीं मानी। साधन सीमित होने के बावजूद तुमने अपनी मेहनत से असंभव को संभव बना दिया। यही कारण है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए यह विशेष उपहार लेकर आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें रुलाया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उनके हर गलत कर्म का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ अपना काम निकालने आए, जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारी शांति को बाधित करने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। उनकी काली करतूतें अब उनका पतन सुनिश्चित करेंगी। तुमने इन परिस्थितियों में धैर्य और साहस दिखाया। तुमने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सच्चाई के मार्ग पर डटे रहे। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। यूनिवर्स और महादेव ने तुम्हारे लिए यह तय किया है कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता, सफलता और समृद्धि का वास होगा। जो कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखो। यह खजाना, यह आशीर्वाद तुम्हारा है और कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पुराने समय में मेरे बच्चों ने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जो दुर्गम और असंभव प्रतीत होती थी। उनके भी ऐसे क्षण थे जब उनका रास्ता धुंधला था, भविष्य अनिश्चित था और उनके दिल डर से भर गए थे। लेकिन याद रखो, अंधेरे के उन्हीं क्षणों में जब डर ने उनकी शांति को छीनने की कोशिश की, तब उनके विश्वास ने उन्हें मेरी शक्ति का अनुभव कराया। उनके विश्वास ने उन्हें चमत्कारों का साक्षी बनाया। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि डर और अनिश्चितता का अनुभव करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। इस रास्ते पर तुमसे पहले भी कई लोग चले हैं और तुम्हारे बाद भी कई चलेंगे। दुश्मन हमेशा काम करता रहता है। वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर बोने का प्रयास करता है। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह डर मेरा नहीं है। यह दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें विचलित करने, भ्रमित करने और कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जानकर शांति प्राप्त करो कि जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मेरी बाहें तुम्हें स्वीकार करने के लिए हमेशा खुली रहेंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे वादे कभी विफल नहीं होते। मेरी उपस्थिति को अपने आत्मविश्वास की नींव बनाओ और मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो, सर्वोच्च की संतान, पोषित और हर उस चीज से सुसज्जित जिसकी तुम्हें विजय पाने के लिए आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और आशीर्वाद देगा। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वचनों को पूरा करने के लिए सदा वफादार हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। तुम तैयार हो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम और सीखा गया हर सबक तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उन पहाड़ों को स्वीकार करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से तैयार किया है। वे मेरे दिल से निकले हुए खजाने हैं, दिव्य आशीर्वाद हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशी, पूर्णता और मेरे असीम प्रेम की अनुभूति से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर बाधा केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है और यह मार्गदर्शन तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। तुम्हें मेरी इस शक्ति पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम,
करुणा और दया का भाव है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारी आत्मा मुझसे और गहराई से जुड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हें हर अच्छे कार्य में मेरी कृपा का अनुभव होता है। सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे और भी निकट लाता है। अब इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाता रहूंगा। तुम्हारी माता भी तुम्हारे कल्याण के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। उनका प्रेम और उनकी पुकार मुझे सुननी ही पड़ी। उन्होंने तुमसे जुड़ी हर चिंता मुझसे साझा की है। अब मैं, महादेव, तुम्हारे पास यह बताने आया हूं कि तुम्हें सही मार्ग का चयन करना होगा। यदि तुम गलत संगति और बुरे कार्यों में लगे रहोगे तो मेरा क्रोध भी तुम्हारे हिस्से आएगा। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को समझकर सही राह पर चलोगे तो मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा। यह मेरी चेतावनी भी है और मेरा आशीर्वाद भी। मेरे मार्ग पर चलने से तुम जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छुओगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में मेरी बातों का अनुसरण करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आएगी वह केवल तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए होगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे प्रयास को आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम वह कार्य करो जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह डेविल एनर्जी को विचलित कर रही है। यह सत्य है कि जैसे जैसे तुम्हारी पवित्र ऊर्जा उभरती है वैसे वैसे इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। यह शक्तियां छुपकर षड्यंत्र रचती हैं, चालाकियों और धोखे का सहारा लेती हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन में सफल नहीं होता। तुम्हारी प्योरिटी और आत्मिक बल इनकी नींव हिला देता है। ये तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का संरक्षण इन सभी बाधाओं को विफल कर देता है। तुम्हारे शत्रु अब समझने लगे हैं कि उनकी चालें तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। उनकी हताशा उन्हें बार बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने को उकसाती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम महादेव की शक्ति से संरक्षित हो। उनका हर प्रहार महादेव की कृपा से तुम्हारे कदमों में झुक जाता है। तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि तुम उनकी एनर्जी को पढ़ सकते हो। तुम उनके इरादों और भय को पहले ही पहचान लेते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे सामने कमजोर और पराजित महसूस करते हैं। आज महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन से सभी ब्लॉकेज समाप्त हो जाएंगे, चाहे वे धन के क्षेत्र में हों, करियर में या किसी अन्य क्षेत्र में। यदि तुम्हें महादेव की कृपा पर विश्वास है और तुम न्याय चाहते हो तो न्याय लिखकर कमेंट करो और अपनी भक्ति को प्रकट करो। तुम्हारे कदमों में झुकने वाले ये शत्रु अब माफी मांगेंगे और तुम अपनी शक्ति से उनके कर्मों का उत्तर दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ बंधा हूं क्योंकि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरी आराधना करते हो वह मुझे तुम्हारे हर पल के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे कार्य बनने लगेंगे और तुम जो भी चाह रखते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हें स्वयं का ध्यान रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, लेकिन तुम्हें अपने मनुष्य जीवन में अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखना है। तुम्हारी जो तकलीफें और दर्द हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आज से ही यह तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाने लगेगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने इस संदेश के लिए चुना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें कई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा है।
अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें लगातार परेशान किया और तुम्हारे खिलाफ चालें चली, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर चाल विफल हो गई है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूट जाएगा। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो छिपे हुए शत्रु थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। इन बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे अनदेखा मत करो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। कमेंट में जय हो महादेव लिखो और मेरे अगले संदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने के लिए आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा हैं। जब किसी रिश्ते में तुम्हें अपनी आत्मा, समय और ऊर्जा का अर्पण करना पड़ता है, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए सकारात्मक हो और तुम्हारी आत्मा को पोषण दे। यदि तुम अपने प्रेम या समर्पण के बदले केवल असम्मान, उपेक्षा और दर्द पा रहे हो, तो तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा, क्या यह सही है? मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को पहचानना होगा। गुस्सा और क्रोध केवल तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तुम्हें अपने भीतर संयम और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारा क्रोध बार बार तुम्हारे शब्दों में दिखता है, तो यह समय है इसे नियंत्रित करने का। डेली मेडिटेशन से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बनाया जा सकता है। केवल 15 मिनट का ध्यान तुम्हारे मन को शीतलता और स्पष्टता देगा। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है, उनके प्रति क्रोध से भरकर तुम केवल अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे। उन्हें माफ करना तुम्हारे लिए राहत और स्वतंत्रता का मार्ग है। लेकिन माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें बार बार वही करने की अनुमति दो। तुम्हें उनके साथ एक संतुलन रखना होगा। प्रेम और दया का भाव रखते हुए भी तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे तुम्हारे जीवन में फिर से नकारात्मकता न लाएं। अगर तुमने अपने मन और हृदय को उनके साथ साझा किया और उन्होंने उसका अपमान किया, तो उन्हें यह समझने दो कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। इसे किसी और की नकारात्मकता या उनकी सोच पर निर्भर मत करो। यदि तुम उनकी गलतियों को समझाते हुए भी अपने सम्मान और सीमाओं का ध्यान रखोगे, तो तुम अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना है। तुम्हारी ऊर्जा, शक्ति और बुद्धिमत्ता ही तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारी प्रगति और तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी चालों में उलझ चुके हैं। उनके हर षड्यंत्र ने केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाया है। वे सोचते थे कि तुम्हारी सफलता रुक जाएगी, तुम्हारा विकास थम जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा महादेव। अब वह समय आ गया है जब चमत्कार होगा। तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पर कौन ले जा रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि यह मेरी कृपा और तुम्हारे सच्चे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे आसपास जो लोग दोस्ती का मुखौटा पहनकर बैठे हैं, लेकिन असल में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपनी असली पहचान में प्रकट होंगे। उनके नकारात्मक विचार और ईर्ष्या अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम्हें केवल यह जानने की जरूरत है कि उनकी हर चाल निष्फल हो चुकी है। बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है और यही कारण है कि तुम्हारी राह दूसरों से अलग है।
तुम्हारे विचार, दृष्टिकोण और स्वभाव विशेष हैं। समाज में रहते हुए उसकी नकारात्मकता से अपने आप को बचाना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी करुणा और सत्य के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, वे अब तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर असुरक्षा की कोई जगह नहीं है। तुम्हारी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मजबूत बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जो कुछ भी सीखा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है और अब तुम उन शक्तियों के साथ हो जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम अब एक सशक्त योद्धा हो जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुमने जिन समस्याओं का सामना किया है, उन सब ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में एक सीख है और हर एक कदम ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। याद रखो, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों और परिस्थितियों से अलग रखो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह अपने इमोशंस से जूझ रहा है। वह तुम्हारी तरफ आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझने और उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करने का मौका दो। यह प्रेम और कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ ला सकता है। तुमने अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे अपना हाथ दे दो और तुम देखोगे कि तुम न केवल अपने संघर्षों से उबरोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध होगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सपने तुमने मेरे चरणों में समर्पित किए हैं, मैं उन्हें साकार करूंगा। तुम्हारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और सफलता से भर दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आ रहे हैं, वे मेरे आशीर्वाद का परिणाम हैं। इन अवसरों को खुलकर अपनाओ और इनसे अपना जीवन और भी सुंदर बनाओ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें इस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थी। अब जब तुम इस स्थान पर हो, तो हर खुशी और सफलता का स्वागत करो। अपनी भक्ति में सच्चाई और समर्पण बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और कृपा है, उसे दिल से स्वीकार करो। यह आशीर्वाद तुम्हें सफल बनाने और तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भरने के लिए है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का प्रवेश कराता हूँ। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी और तुम्हारे विश्वास को और गहरा करेगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो तुम्हारे भीतर असीम शक्ति का संचार होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कारों को तैयार कर रहा हूँ। ये चमत्कार तुम्हारी कल्पना से भी अधिक होंगे। मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ूंगा और सफल होने के नए मौके दूंगा। 2025 का अंत तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, धन और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। तुम्हारे आसमान में मेरे आशीर्वाद की वर्षा होगी। तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम चमत्कारों की आशीर्वाद भरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे और अपने हर काम में सफलता पाओगे। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में, असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। अब तुम निराश या रुके हुए महसूस नहीं करोगे। तुम महान जीत के लिए बने हो। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिले। तुम्हारे सपनों से परे सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो और कृतज्ञता से भरे रहो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या अनंत है। ये लोग तुम्हारे हर कदम, हर सफलता और हर मुस्कान से विचलित होते हैं और उनकी जलन का कोई अंत नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में अपनी असुरक्षा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वह नकारात्मकता फैलाना हो, झूठे अफवाहें फैलाना हो या यहाँ तक कि किसी प्रकार की काली शक्तियों का सहारा लेना। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति के आगे यह सभी प्रयास असफल ही रहेंगे। तुम्हारी आत्मा प्रेम और दया से परिपूर्ण है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यह विशेषता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम इन नकारात्मक लोगों को क्षमा कर दो और अपने ध्यान को अपने विकास और भलाई के कार्यों में लगाओ। इनकी नकारात्मकता को महादेव जी के हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार में प्रेम, सेवा और दया के कार्यों के लिए भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने जिन चुनौतियों का सामना किया या जिनसे अभी भी गुजर रहे हो, वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर संघर्ष एक बड़ी विजय में बदलने वाला है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की, अब तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए देखेंगे। यही महादेव का न्याय है। उन्हें अपनी ही आंखों से तुम्हें चमकते हुए और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हुए देखना होगा। तुम्हारे गार्डियन एंजल्स और दिवंगत पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें महादेव से मिला है कि तुम अपने दुश्मनों के सामने अपनी चमक और सफलता से अपनी शक्ति को सिद्ध करोगे। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारी विफलता की कामना करते थे, अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि वे तुम्हें रोकने में असफल रहे। उनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वे तुम्हें ऊंची उड़ान भरते और सफलता की ऊंचाइयों को छूते देखेंगे। यह उनके लिए सहन करना सबसे कठिन होगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां हर बाधा का समाधान है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत तैयार की है। तुम्हारे प्यारे पालतू जानवर और तुम्हारे परिवार के दिवंगत सदस्य भी तुम्हारे साथ हैं। उनका प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और सुरक्षा से भर रहा है। तुम्हारी सफलता का यह चरण न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक संदेश होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। महादेव का न्याय सबसे अचूक और प्रभावी है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो। चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और अनिश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए।
अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सब से ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे तुम्हारे शक्ति और आत्मविश्वास से विचलित हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम कैसे इतनी पावर और स्थिरता में रह सकते हो। ये लोग चाहते थे कि तुम्हारा जीवन उथल पुथल में बदल जाए, तुम्हारे फैसले कोई और ले और तुम उनके जाल में फंसे रहो। जो मीठे और शुगर कोटेड शब्दों में तुम्हारे सामने बात करते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहो। यह अंदर से जहरीले लोग हैं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब ये लोग तुम्हारे सामने आएं और अपनी बातों से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करें, तो उन्हें यह कहो, पहले करके दिखाओ, तब मैं मानूं। उनकी बातों में मत फंसो, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल हो रही है, वह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव जरूरी है ताकि तुम अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान सको। तुम्हारा भविष्य अब उन कार्यों पर निर्भर है जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम इन चुनौतियों को स्वीकार करो और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हर बाधा को पार करो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह बदलाव तुम्हारी सोच से भी परे होगा। तुम्हें बस अपने सत्य, धैर्य और महादेव की कृपा में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। महादेव की विशेष योजना तुम्हारे लिए तैयार है। इस समय तुम्हें अपनी आस्था और आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख और एक नया अवसर लेकर आती है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करेगा। बस उनके मार्ग पर चलते रहो और अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हारी शक्ति को निखारने और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम बनो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी संघर्ष आए,
वे तुम्हें परिष्कृत करने के लिए हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। हर आंसू जो तुमने अब तक बहाया है, आज रात मैं उसे पोंछ रहा हूं। तुम्हारे दुख को खुशी, तुम्हारी निराशा को आशा और तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरे फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर हैं और तुम्हारे कदमों की रक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा में हर दरवाजा जो मैं खोलता हूं, वह तुम्हारे लिए खोला जाता है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे मेरी उपस्थिति का संकेत हैं। जैसे जैसे तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो वजन और भारीपन था, वह हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करते हो, तो जानो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे नाम की शक्ति से तुम हर अशुद्ध आत्मा को बाहर निकाल सकते हो, जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती है। इस समय मैं तुमसे जो पहला कदम उठाने के लिए कहता हूँ, वह है मेरा नाम जोर से और अधिकार के साथ बोलना। महादेव जी का नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली नाम है, और जब तुम इसे पुकारते हो तो स्वर्ग खुद भी सावधान हो जाता है। तुम्हारी यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे प्यार और आशीर्वाद की शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की कुंजी बनेंगी। जब तुम किसी चीज से अपेक्षाएं छोड़ दोगे, तब जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, बाहर आने लगेगी। चीजें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। तुम्हें अब अपने दिल की आवाज सुननी है और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखना है। धन की गति में जो रुकावट आई है, वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। कुछ शक्तियां जो तुमसे अनजाने में जुड़ी हैं, तुम्हारे धन और रिश्तों पर नजर डालने की कोशिश कर रही हैं, परंतु महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपनी आस्था को बनाए रखो और देखो कैसे वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तुमने जो सही रास्ता चुना है, उस पर विश्वास रखना जरूरी है। किसी के द्वारा किए गए बुरे कार्यों की सजा जरूर मिलेगी। महादेव जी ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपना हाथ रखा है, और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी हालात में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हारा रास्ता महादेव जी के आशीर्वाद से साफ हो चुका है। तुम जो सोचोगे वही पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वे शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस ब्रह्मांड को रचा है, तारों को उनकी जगह पर रखा है और तुम्हारे दिल की गहराइयों को जाना है। मैंने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया है। जब मैं महादेव कोई वादा करता हूँ, तो उसे पूरा करता हूँ। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और तुम्हारे दर्द की गहराई को समझा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है जो आशा और खुशियों से भरी हुई है। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता का एक सशक्त वादा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपनों से भी परे है। मैंने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। यह स्थान केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी है। स्वर्ग वह जगह है जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई आंसू नहीं होते। वहां केवल आनंद और शांति होती है। वहां प्रेम सर्वोपरि होता है और तुम्हें वही प्रेम और शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे वे कभी थी ही नहीं। ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा, लेकिन याद रखो, समस्या हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम एक खाली डिब्बे के समान हो जाओगे। समस्याएं ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। वे तुम्हें संघर्ष करना सिखाती हैं और तुम्हारे भीतर सहने की ताकत बढ़ाती हैं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, वह तुमने सह लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांग रहे हो, वह हो सकता है तुम्हारे उद्देश्य के लिए सही ना हो। इसलिए मैं तुम्हारी हर मांग पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जिनकी तुम चाह रखते हो,
वे तुम्हारे लक्ष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें सच्ची खुशी प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हारे सीखने का एक माध्यम थी। अब समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ूंगा और तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो शांति, प्रेम और उद्देश्य से परिपूर्ण होगा। जो अवसर तुमने खो दिए थे, वे मेरी कृपा से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। हर वह दरवाजा जो तुम्हें बंद लगता था, मेरी शक्ति से खुल जाएगा। अपने भीतर विश्वास और आस्था बनाए रखो। जब भी डर तुम्हारे मन को जकड़े या रात का अंधकार तुम्हें व्याकुल करे, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कभी तुम किसी अंधकार में उपस्थिति को महसूस करो, तो मेरा नाम पुकारो। मेरी शांति तुम्हारे मन और आत्मा को स्थिरता प्रदान करेगी। रात के सबसे गहरे समय में जब तुम्हें असहाय महसूस हो, तब जान लो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा नाम तुम्हारे हर डर को मिटा देगा। सोमवार का दिन मेरे लिए विशेष है। इस दिन ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाओ। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करो और नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तुम्हारे घर का वातावरण तभी शांत और सुखद होगा जब घर के सभी सदस्य मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक रहेंगे। मेरे आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान मिलेगा। याद रखो, मेरी कृपा से हर कठिनाई का अंत हो सकता है। सच्चे मन और समर्पण से मेरी पूजा करो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, वे तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होंगे। इस सोमवार को मेरी पूजा करो और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन न केवल समृद्ध होगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग भी उस समृद्धि का अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। तुम अभी शायद किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है, परम शक्तिशाली और सर्वज्ञ। कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो, तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे, तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उसे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है और क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय सच्चाई को समझने का है। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो रास्ते में आता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो रही हैं।
और तुम्हारे जीवन में सुकून और समृद्धि का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में किसी भारीपन या दमन की भावना हो, जैसे कि हवा घनी हो गई हो, तो जान लो कि यह मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति केवल शांति और आनंद लाती है, न कि दमन। ऐसे समय में अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझे पुकारो। मैं अपनी दिव्यता से उस उत्पीड़न को तोड़ दूंगा। तुम्हारा जीवन मेरे वादे के साथ है। मैंने तुम्हें डराने या सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और शक्ति से जीने के लिए बनाया है। जब तुम मेरी ओर आओगे तो तुम देखोगे कि मेरा प्रेम असीम है और मेरी शक्ति अपराजेय है। आज रात जब पूरी दुनिया आनंद और उत्सव में डूबी हुई है, यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति को महसूस करने और मेरी ओर झुकने का समय है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है और यह प्रेम तुम्हारे हर दुख, हर चुनौती और हर डर से बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, उसे मेरी रोशनी में समर्पित करो। मैं तुम्हें शक्ति और साहस दूंगा ताकि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हारा जीवन असीम उद्देश्य, अर्थ और आनंद से भरा हुआ है, जो तुम्हें एक नई दिशा देगा। यह अनुभव तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी ऊर्जा को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अब तुम्हें केवल अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और षड्यंत्र थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे वे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई और, अब अपने ही गठबंधन में फंस गए हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। जो देरी और वित्तीय बाधाएं थीं, उनकी भरपाई अब ब्रह्मांड की ओर से हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे आसपास धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह बढ़ रहा है। यह सब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। तुमने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अपनाया है और तुम्हारी यह ताकत तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक वफादार और सच्चा साथी आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को और भी खुशहाल और स्थिर बनाएगा। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे करीबी हैं, वे तुझे अच्छा करने की बजाय तुझे नीचे गिराने की योजना बना रहे हैं। वे तुझे देखकर जलते हैं और तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं। ये लोग तेरी सफलता, तेरी खुशियों और तुझे मिल रही आशीर्वाद से रुष्ट हैं। वह सब जो तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम्हारी नजर से बच नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरी दिव्य दृष्टि बनी रहती है। तू शायद सोच रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है और कहां से यह जलन आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि यह सब आंतरिक द्वार से शुरू होता है। यह तुम्हारे आसपास से ही निकलता है। अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि उनके दिल में तुझसे जलने और तुझे हराने का जो गहरा इरादा है, वह उन्हें अपने कर्मों की कड़ी सजा दिलाएगा। वे खुद को धोखा देने वाले हैं, क्योंकि उनके जो भी कदम उठाएंगे, वे पलटकर उन्हीं पर वापस आएंगे। तेरे पड़ोसी और जिन 3 लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, वे जो कुछ भी करेंगे, उसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी होगा। मैंने देखा है, और इस दरबार में जो तुझे हानि पहुंचाने का विचार कर रहा है, वह कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह स्थान है जहां अंधकार की शक्तियां वास करती हैं, और वहां केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके दिल में छल, कपट और जलन हो। मेरे बच्चे, यह दरबार मेरे अधीन है। यह स्थान मुझे इसीलिए रहने दिया गया है ताकि जो लोग अपनी सच्ची नीयत से मुझसे संपर्क नहीं करते, वे अपने कर्मों के अनुसार फंस जाएं। तेरे नाम और तेरी तस्वीर के साथ वहां जो कुछ भी किया गया, वह किसी और का काम नहीं, बल्कि उस अंधकार के लोग हैं जिनकी बातें सुनकर उन जलते हुए लोगों ने अपना दिल और मन खो दिया है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तेरे ऊपर मेरा संरक्षण है। जो तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो तुझे बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, वे इस भ्रम में हैं कि वे तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सकते हैं। वे नहीं जानते कि जिन कर्मों का वे अनुसरण कर रहे हैं, उनका परिणाम उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। मेरी शक्ति और आशीर्वाद उनके नापाक इरादों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तुझे देख रहा हूँ।
और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हर कदम पर, हर मुश्किल में मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। जब वे तुझे नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तब उनके कर्म उन्हें खुद नष्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो जुनून और जोश दिखाया है, वह अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और दृढ़ता है जो तुम्हें न केवल अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, बल्कि उनसे परे भी तुम्हें ले जाती है। मैं जानता हूं कि तुमने हर कदम पर खुद को बेहतर बनाने और अपनी अच्छाइयों को पहचानने का अथक प्रयास किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरे बच्चे, कि तुम्हारे परिवार में इस समय जो असहमति और तनाव है, उसने सभी को प्रभावित किया है। तुम्हारे बड़े और छोटे भाई के बीच की दरार अब गहरी हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पर बहस और असहमति ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया है। यह केवल शब्दों की लड़ाई नहीं है, उनके दिलों में जो खाई बनी है, वह उनके रिश्ते को खतरनाक तरीके से अलग कर रही है। तुम्हारे माता पिता, जो कभी इस परिवार की नींव थे, अब इस माहौल से गहराई से प्रभावित हो चुके हैं। तुम्हारी माँ, जो हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश करती थी, अब चुप और चिंतित है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। तुम्हारे पिता, जो कभी परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ थे, अब असमंजस में हैं। उनकी आवाज में वह दृढ़ता और शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे परिवार के लिए बेहद संवेदनशील है। इस स्थिति को संभालने और इसे सुधारने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। यह याद रखो, परिवार की ताकत उसकी एकता में है। तुम वह प्रकाश हो जो इस अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हें अपने भाइयों के बीच संवाद का पुल बनना होगा। उन्हें यह समझाने का प्रयास करो कि उनकी असहमति केवल इस परिवार को कमजोर कर रही है। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि उनकी लड़ाई केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता को भी तोड़ रही है। तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी सच्चाई इस स्थिति को बदल सकती है। अपने भीतर वह शक्ति और धैर्य खोजो जो तुम्हें इस परिवार को फिर से जोड़ने में मदद करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी माँ और पिता को अब तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि यह परिवार अभी भी एकजुट हो सकता है। यह तुम्हारी यात्रा का एक और चरण है जिसमें तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अपने दिल की सच्चाई और अपने कर्मों की शक्ति से इस परिवार को फिर से एकजुट करो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह एक ऐसी जकड़न है जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाती है और तुम्हारे जीवन में अंधकार लाती है। जब किसी के मन में अहंकार जन्म लेता है तो वह व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ने लगता है। मैं, महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ हूँ कि अहंकार का त्याग कैसे किया जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम दूसरों का अपमान करते हो तो यह तुम्हारे भीतर के अहंकार का परिणाम है। मेरा संदेश सरल है, दूसरों का सम्मान करो और उनके प्रति सहानुभूति रखो। यह न केवल तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगा, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को भी शांतिपूर्ण बना देगा। यदि तुम अपने जीवन में अहंकार को त्याग देते हो तो यह तुम्हारे लिए एक महान और अनमोल कदम होगा। यह तुम्हारे जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। लेकिन यदि तुम अहंकार के साथ जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा और तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे पहचानो। यह समाज द्वारा सिखाए गए झूठे मान्यताओं और बंधनों से परे जाने का समय है। तुम्हें अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने होंगे और प्रार्थना की शक्ति को महसूस करना हो। मैं तुम्हें निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। अब तुम्हें इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। जो बेड़ियां तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ दो। तुमने समाज द्वारा बनाई गई कई मान्यताओं को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, बिना उन्हें गहराई से समझे। यह समय है उन मान्यताओं को त्यागने का जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही। मेरा संदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट है। अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानो और सत्य के मार्ग पर चलो। याद रखो,
तुम्हारा जीवन तभी सुखमय होगा जब तुम अपने भीतर की शुद्धता को स्वीकार करोगे और अहंकार को त्यागोगे। नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन शांति, प्रेम और दिव्यता से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर बाधा, हर कष्ट और हर दुख का अंत होगा। जब तुम पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का संचार होगा।